नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुणे आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुणे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से हमारी क्लास है वो नहीं हो पा रही है। कुछ पारिवारिक समस्या और थोड़ी मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस हैं वो बंद थी। और दूसरी बात, सिलेबस भी हमारे ध्यान में नहीं था कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो आज वो चीज़ भी क्लियर हो गई है। एक बड़ी सूचना आप सबके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका लगभग 40% सिलेबस है वो कम करके जो नया जो सिलेबस है एग्ज़ाम में 2021 में क्या क्या आने वाला है उसके जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों की लिस्ट है वो जारी कर दी है। आपके सामने स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, हालांकि ये जो पेपर है, ये पीडीएफ है, ये पिछले 2-3 दिन से मैं भी देख रहा था, वायरल हो रही थी, लेकिन तब कंफर्म नहीं था। अब आधिकारिक तौर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर ये पीडीएफ है ये उपलब्ध हो चुकी है। तो इसका मतलब हम इसको अब ऑथेंटिक मान सकते हैं। और जो जितने भी संस्था प्रधान हैं उनके पास भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये जो पीडीएफ है ये भेजी गई है। तो इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक है और अब एग्ज़ाम है वो इसी के आधार पर होनी है। सर्वप्रथम देखिएगा, समय अवधि है वो आपकी 3.25 घंटे की टाइम वही रखा है। पेपर भी आपका 80 नंबर का ही होना है। 20 नंबर आपके जो है सत्रांक के हो जाएंगे। उसके बाद टोटल 100 नंबर। अब देखिए, चैप्टर कम किए गए, हालांकि जो उनका जो वेटेज था, जैसे मान लो कोई 10 नंबर का चैप्टर है वो हटा दिया गया है, तो वो 10 नंबर क्या है कि बाकी जो अदर टॉपिक हैं, कोई और चैप्टर है उनके अंदर कोई 5 नंबर का था उसको 7 का कर दिया, कोई 7 का था उसको 10 का कर दिया। इस हिसाब से वो जोड़ के उन्होंने क्या किया है, जो लेवल है वो बराबर रख दिया गया है। अब ये इस पीडीएफ के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट हैं, आपके जो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं उन सब के बारे में डिटेल से इस पीडीएफ के अंदर आपको दिया हुआ है। अब आप यहाँ से इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी के अंदर आपका अपठित बोध है, रचना है आपकी, फिर व्याकरण आ गई और फिर पाठ्य पुस्तक आ गई। ये सब 48, 6, 12, 14 और 48 नंबर, टोटल 80। उसके बाद ये आपके चैप्टर दे रखे हैं। ये चैप्टर हैं वो आपके आने वाले हैं। कौन कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का रहने वाला है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है वो आगे, जिसका गद्य खंड और काव्य खंड है वो आपके सामने यहाँ दे रखा है। अब ये देखिएगा, ये जो यहाँ दे रखा है ये है हटाया हुआ भाग। अब इसको देखिएगा, ये परीक्षा 2021 के लिए हटाया हुआ भाग, आपकी पुस्तक का नाम क्षितिज। इसके अंदर काव्य खंड के ये जो 4 टॉपिक हैं, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो 4 आपकी कविता हैं, फिर गद्य खंड के अंदर ये आपके 4 चैप्टर हैं, ये हटा दिए गए हैं। उसी प्रकार ये आपका इंग्लिश का हो गया, जिसमें आपकी रीडिंग है 14 नंबर की, राइटिंग 14 नंबर की, ग्रामर है वो 15 नंबर की है। उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो दे रखी है यहाँ से 33 नंबर की। इसके अंदर आपकी जो 2 टेक्स्ट बुक आती हैं एक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये देखिए नीचे ये आपका रोड सेफ्टी एजुकेशन आ गया, और ये है डिलीटेड चैप्टर फॉर एग्ज़ाम। इनमें से आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं इनके अंदर ये हटाए हुए चैप्टर दे रखे हैं। इन सब की पीडीएफ है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी साइंस आ गई है। साइंस के अंदर पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, और दूसरे चैप्टर में से भी छोटे छोटे 2 टॉपिक हटाए गए हैं। किसी वजह से 7 का और 8 का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, 10 का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके पश्चात में बात करूँ कि 16-17 चैप्टर हैं वो भी हटा दिए गए हैं। आपका लास्ट चैप्टर है रोड सेफ्टी वाला, इसके अंदर वो भी आपका यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ये देखिए मानव तंत्र के अंदर तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये है, ये यहाँ से रिमूव कर दिए। उसके बाद परमाणु सिद्धांत है, ये आपका ऑलरेडी पूरा चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। उसके बाद कार्बन वाला भी चैप्टर है वो भी आपका हटा दिया। 7 और 8 दोनों चैप्टर पूरे डिलीट हैं। फिर देखो लाइट वाला चैप्टर आता है जिसके अंदर नेत्र दृष्टि दोष और उसका निराकरण, एक ये पूरे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है वो आपका वहाँ से हटाया गया है। उसके बाद मैं बात करूं कि विद्युत धारा की, तो आपका विद्युत धारा का भी जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो रिमूव कर दिया गया है। कार्य ऊर्जा शक्ति में भी 3 छोटे छोटे टॉपिक छोड़े हैं, बाकी पूरा हटा दिया गया है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। लास्ट का आपका जो सड़क सुरक्षा शिक्षा है, ये भी आपका संपूर्ण अध्याय है वो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। और ऐसे में अब आगे मैं चर्चा करूँ कि अपना ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दे रखा है। ये जो नीचे इंग्लिश के अंदर सिलेबस दे रखा है, ये साइंस का ही सिलेबस है अपनी, बट ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। जो ये इनका हटाया हुआ पार्ट है वो दे रखा है।
उसके आगे मैं चर्चा करूँ तो ये अपना SST हो गया, सामाजिक विज्ञान हम जिसे कहते हैं, ये 2021 के लिए उसका हटाया हुआ भाग और क्या क्या आने वाला है, दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग दे रखी हैं। जो हटाया हुआ भाग है वो आप वहाँ नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लो बुक में कि ये हटा दिया गया है और ये मेरे को पढ़ना है। चलिए ये देखिए अपनी मैथ्स आ गई है। मैथ्स में से वैदिक गणित के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, उसका एक वो हटा दिया, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों का हल। फिर आपके जो रियल नंबर है वो आपका कंप्लीटली हटा दिया गया है। फिर बहुपद के अंदर भी ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, ये हटाए गए हैं। उसके बाद दो चरों वाली रैखिक समीकरण में दो रैखिक असमीकाएँ हैं वो हटा दी। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करना है वो आपका रिमूव कर दिया गया। त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ हैं जिसके अंदर त्रिकोणीय अनुपातों में संबंध और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो बिंदु और संगामी रेखाएं, समरूप त्रिभुज, वर्त और आपकी जो ज्यामिति है इसके अंदर आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं कि ये जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में से ये टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। तो ये आपकी बुक में आप एक बार टिक कर लेना इनको, ताकि आप ढंग से उन चीज़ों को समझ पाओ, वो ढंग से वो सब चीज़ें आप क्लियर कर पाओ कि कौन कौन सा मेरे को पढ़ना है और कौन कौन सा मेरे को नहीं पढ़ना है। ये आपका जो मैथ्स का एक बार ये देख ली। वैदिक गणित आपकी 5 नंबर की है, बीजगणित 13 नंबर की, त्रिकोणमिति 12, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की, आपकी ज्योमेट्री 20 नंबर की होने वाली है, हो गई है। क्षेत्रमिति है, उसके बाद सांख्यिकी में प्रायिकता और सड़क सुरक्षा ये 10-10 और 4 नंबर के, कुल मिला के आपका जो 80 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है। नीचे ये भी देख सकते हैं आप वैदिक गणित और बीजगणित में क्या क्या बचा हुआ है, आप उस हिसाब से टिक कर लें या फिर जो डिलीट किया हुआ वो आप बुक में एक बार टिक कर लें ताकि पढ़ने के टाइम आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए ये जो सिलेबस है ये मैथ्स का, अब ये इंग्लिश के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दे रखा है। उसके पश्चात हमारा एक टॉपिक संस्कृत है वो और बच गया। देखिए मैं इसकी लिंक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको वहाँ से ईजीली वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 9th 10th 11th और 12th सबके लिए सिलेबस जारी किया है। मैं 10th के लिए एक अलग लिंक डाल रहा हूँ और बाकी 9वीं से 12वीं के लिए एक लिंक और डाल रहा हूँ। उस लिंक को खोलते ही आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए आपका जो संस्कृत का पोर्शन है वो आपके सामने है। पठितावबोधनम, अपठितावबोधनम, व्याकरण है आपकी, और जो रचनात्मक कार्य है वो सब अलग अलग डिवाइड करके यहाँ आपको दे रखा है कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा चैप्टर हटाया गया है, कौन सा नहीं हटाया गया है, व्याकरण कितनी कम की है, वो सब आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसकी लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कल से अपनी क्लासेस हैं वो रेगुलर रहने वाली हैं, तो कल से अब सिलेबस आ गया सामने क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, तो अब जुट जाइए तैयारी में, ज़्यादा समय नहीं है, लगभग ये मान के चलो कि मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो कल से क्लासेस तो कंटिन्यू रहने वाली है और सिलेबस आप यहाँ से, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, अब वहाँ से सिलेबस को जाके डाउनलोड कर लेना। अपनी बुक के अंदर सभी बुक हैं उनके अंदर थोड़ा सा टिक लगा लेना ताकि पढ़ते समय आपको कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल से हमारी क्लासों के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।